हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। जैसे कि आपको पता है मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं डाल रही थी, बट हम फिर से अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। क्राइम सीन सर्चिंग मेथड के बारे में आपको बताऊंगे। अब आपको पता है सर्चिंग मेथड सबको ही पता है ऑलमोस्ट, जो भी फॉरेंसिक का अब यूजीसी नेट के लिए आया है। तो स्ट्रिप मेथड होता है हमारा, एक तो स्ट्रिप के साथ हमारा आता है स्पाइरल, देन हमारा आता है जोनल। जोनल को हम क्विड मेथड भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम है क्विड मेथड। एक हमारा होता है व्हील मेथड। ये हमारे 4 मेथड होते हैं जो कि हमारे सर्चिंग के लिए यूज़ होते हैं। बट ये कब हमारे होते हैं, जब हम फिजिकल एविडेंस जब कलेक्ट करते हैं ना, उससे पहले इन्वेस्टिगेशन के दिमाग में, माइंड में क्लियर होना चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेटर कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। तो क्राइम सीन सर्चिंग मेथड में जब भी फिजिकल एविडेंस को सर्च करने जा रहे हैं तो एक जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होता है उसके दिमाग में होना चाहिए हाउ टू लुक, क्या देखना है आपको, कहाँ देखना है, हाउ टू लुक, वेयर टू लुक, हाउ, वेयर एंड व्हाट टू लुक। ये 3 क्वेश्चन उनके दिमाग में क्लियर होने चाहिए और इनका क्या नाम है आंसर उन्हें पता होना चाहिए कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं हाउ टू लुक। अब कोई भी फिजिकल एविडेंस है तो हम उसको कैसे देखेंगे, ठीक है। हाउ टू लुक फॉर फिजिकल एविडेंस, ठीक है। फिजिकल एविडेंस के लिए हम कैसे सर्च करेंगे। हाउ टू लुक से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे देखना है। तो हमारे ज़्यादातर होते हैं इंडोर एंड आउटडोर क्राइम, ठीक है। आपने सबने ये पढ़ा होगा इंडोर और आउटडोर क्राइम्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है। इंडोर क्राइम हमारे वो होते हैं जो किसी रूम में एनक्लोज्ड एरिया में होते हैं, ठीक है। किसी बस के अंदर हुआ है, किसी कार के अंदर हुआ है, किसी रूम के अंदर हुआ है, ठीक है, किसी बिल्डिंग के अंदर हुआ है, तो वो सारे हमारे इंडोर क्राइम आ जाते हैं। आउटडोर्स में हमारे कौन से आते हैं, जो कि हमारे ओपन ग्राउंड में हुए हैं, ठीक है ना। ओपन ग्राउंड में आप ले लो, एक्सीडेंट हुए, रोड एक्सीडेंट हुए हैं, किसी मतलब मर्डर हो गए, चेन स्नैचिंग हो गया, रॉबरीज हो गई, पॉकेट आपकी मार ली किसी ने, आपका फ़ोन किसी ने चुरा लिया, ये सारे के सारे आउटडोर क्राइम्स में आपके आ जाते हैं। समटाइम आपने नोटिस किया होगा कि हुआ इंडोर क्राइम है बट आपको डेड बॉडी आउटडोर में मिली है, तो वो आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी 2 क्लासिफिकेशन और डिवाइडेड होती है, प्राइमरी बेसिस एंड सेकेंडरी बेसिस पे। आउटडोर के अंदर प्राइमरी क्या नाम है, घर के अंदर पहले क्राइम हो चुका है, ठीक है, किसी का मर्डर हो चुका है। अब उसके बाद सेकेंडरी क्या है, उसको आपने डंप कर दिया, ठीक है। डंप कर दिया कहाँ पे, आपने किसी लेक में उसको डंप कर दिया, तो ये आपका होगा सेकेंडरी क्राइम सीन, ठीक है। तो इसको सेकेंडरी में काउंट होता है। तो ये भी हमारे एक तरह से बाहर वाला जो सेकेंडरी आता है वो आउटडोर में आ जाता है, और समटाइम सेकेंडरी हमारा इंडोर में भी आ जाता है। किसी से गलती से बाहर क्राइम हो गया बट उसने डेड बॉडी छुपा के घर के अंदर छुपा के रख दी, तो वो ऐसे उल्टा भी हो जाता है, ठीक है। तो हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऐसे डिवाइड हुआ। तो हाउ टू लुक फॉर, अब हाउ टू लुक फॉर में आपको आंसर देना होता है। अगर आपका इंडोर क्राइम है तो आपको पता है क्या करना है, दोनों के दोनों क्राइम सीन में आपको सबसे पहले थोरोली और सिस्टमैटिकली, ठीक है, सिस्टमैटिकली आपको स्टडी करनी होती है और थोरोली। इसमें आपको कुछ भी मतलब आपको चेंजेस नहीं करने में, पूरा कंप्लीटली आपको सर्च आउट करना पड़ता है। अगर आप इस वे में करोगे तो डेफिनेटली नो क्लू विल लेफ्ट, ठीक है, कोई भी क्लू आपको क्राइम सीन पे नहीं बचेगा। सारे के सारे आप क्या नाम है एविडेंस उसे कलेक्ट कर पाओगे। अब क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो सर्च कर रहा है, सिस्टमेटिक वे में सर्च कर रहा है एवरी ट्रेस एलिमेंट को, ठीक है, जितने भी ट्रेस एविडेंस है उन सबको अपना देख रहा है, ठीक है। तो वो पूरी ऑब्जर्वेशन रखता है उन सारे चीज़ों के ऊपर, मैथड लिख ली, मतलब अपना एक मैथड होता है, उस मैथड के उससे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है एक क्राइम सीन होता है, ठीक है। सबसे पहले मेरे को यही बताना था आपको, क्राइम सीन है, क्राइम सीन क्या होता है, जहाँ पे कुछ क्राइम हुआ है, पर्टिकुलर क्राइम हैपन हुआ है, तो वहाँ पे एक हमारी लाइन ऑफ अप्रोच होती है कि यहाँ से आपने लाइन ऑफ अप्रोच, क्रिमिनल ने एंट्री किया है, ठीक है, मतलब यहाँ से लाइन ऑफ अप्रोच से इस घर की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ एंट्री, इसने विंडो से एंट्री ले ली, एक्चुअली क्राइम सीन यहाँ पे हुआ है, डेड बॉडी आपको यहाँ मिली है, और पॉइंट ऑफ एग्जिट इसने विंडो क्या नाम है, विंडो से इसने एग्जिट कर ली, गेट से इसने एंट्री ले ली, फिर लाइन ऑफ रिट्रीट, यहाँ से भाग गया, ठीक है, पीछे वाले एरिया से। ये पूरा हमारा क्राइम सीन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा इन्वेस्टिगेटर होता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले लाइन ऑफ अप्रोच सोचता है कि पर्सन कहाँ से आया होगा, ठीक है। अगर आपके क्राइम सीन पे आपको मिट्टी दिख रही है, ठीक है, बहुत सारे आपको सॉइल के वो दिख रहे हैं, आपको सॉइल दिख रहे हैं, कंकर दिख रहा है, ये सारी चीज़ें दिख रही है, और क्या रहा है, सामने तो रोड है, कंप्लीट रोड है, और यहाँ पे आपका गार्डन है,
तो क्या आप लाइन ऑफ अप्रोच बदल दोगे, दिस इज़ अ लाइन ऑफ अप्रोच और दिस इज़ अ लाइन ऑफ रिट्रीट। तो लाइन ऑफ अप्रोच जब होते हैं वहाँ से क्या नाम है, एविडेंस को हमें देखना शुरू करना पड़ता है, हमें थोरोली पूरा सिस्टमेटिक वे में करना पड़ता है। अब अगर रेलवे कंपार्टमेंट में किसी का एक्सीडेंट हुआ है या कोई मरा है या कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ है, तो आप रेलवे कंपार्टमेंट के अंदर जाते हो, तो आपको क्या, एक कंपार्टमेंट पूरा है, ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, जहाँ से आपकी पॉइंट ऑफ एंट्री है ना, वहीं से आपको एक तो उसको पूरा जो पॉइंट है ना, वो आपको एक पर्टिकुलरली पॉइंट बनाना पड़ता है, ठीक है, जो मतलब हिल नहीं सकता। आप अगर डायग्राम भी बनाओगे, कहीं का भी साइज़ वगैरह की भी नाप लोगे, ठीक है, पूरा पर्टिकुलरली आप स्केलिंग वगैरह करोगे, स्केचिंग करोगे, तो एक पॉइंट आपको पर्टिकुलरली बनाना पड़ता है। तो यहाँ से अगर पॉइंट ऑफ एंट्री आपको लग रही है, तो यहाँ से या तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में एक डायरेक्शन आप फिक्स करोगे, एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हो या क्लॉकवाइज। तो आपको थोरोली उसमें क्या क्या लुक करना है, क्या देखना है, तो उसमें आपको देखना है डोर पे तो कोई कुछ नहीं है, फिंगरप्रिंट वगैरह, ठीक है, आपको फ्लोर देखना है, रूफ वॉल देखनी है, आपको एंटायर कंप्लीट जितना ये कंप्लीट रूम है ना, ये एंटायरली आपको सर्च करना पड़ता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर को क्या करना है कि कोई भी ऐसा एविडेंस है उसकी आंखों से बच ना जाए। और समटाइम क्या होता है, सीलिंग वगैरह पे भी आपको प्रिंट वगैरह देखने को मिल जाते हैं, एविडेंस देखने को मिल जाते हैं। तो आप अगर उसको थोरोली उसको करोगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी क्लू अनलेफ्ट नहीं रहेगा क्राइम सीन पे, ठीक है। ये हमारा इंडोर के रिगार्डिंग होगा। अब हमारी बात आती है आउटडोर। जब भी आउटडोर क्राइम सीन की हमारी बात आ रही है तो आपको कैसे सर्चिंग करनी पड़ती है। अब क्राइम सीन आपको आउटडोर में करना है तो वो ओपन एरिया में हुआ है, किसी ग्राउंड में हुआ है, तो ओपन एरिया क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपके चांसेस है कोई भी उसको कंटेमिनेट कर सकता है, कोई भी वहाँ पे जा सकता है, वाइडर एरिया, तो मतलब कई बार क्या है बहुत इनकन्वीनियंट भी हो जाता है। पर इसको आप कैसे करते हो, टीम ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है, आपको टीम बनानी पड़ती है ऑफिसर्स की, वो पूरी पूरी टीम जो है मिलके इसको सर्च आउट करती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उस टीम में एक तो लीडर होता है, ठीक है, लीडर के साथ साथ उसके अंदर उसके एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल 4 असिस्टेंट होते हैं पूरे ओवरऑल, ठीक है, गाइड करने के लिए, और सुपरविज़न के लिए एक लीडर होता है। अब एक लीडर है, इसके अंदर 4 असिस्टेंट हैं, ये असिस्टेंट है, ये सब मिल के क्या नाम है वो सर्चिंग करते हैं एविडेंस के रिगार्डिंग, ठीक है, हमारे एविडेंस कहाँ पे क्या हो सकते क्या नहीं हो सकते। तो ये हमारे इंडोर आउटडोर में हाउ टू लुक ऐसे आपको देखना है। आप जो हमारे थे इसके अंदर मैंने जो मेथड बताए थे, एक तो हमारा होता है स्ट्रिप मेथड। अब स्ट्रिप मेथड क्या होता है आप सबको पता ही होगा, ठीक है। तो स्ट्रिप मेथड जो होता है, जैसे ये हमारा पूरा क्राइम सीन है, ठीक है, इस क्राइम सीन में क्या है, ये आपको पॉइंट ऑफ एंट्री लग रही है, यहाँ से लाइन ऑफ एंट्री है, ठीक है, अप्रोच यहाँ से पर्सन ने किया, ये लाइन ऑफ एंट्री है, तो यहाँ से आपको क्या है उसको थोरली सीधा जा रहे हो, फिर टर्न कर लिया, तो एक बंदा क्या है इसको कम्प्लीटली ऐसे सर्च आउट करता है और आखिरी छोर पे इसके आ जाता है, ठीक है। तो जो स्ट्रिप मेथड होता है ना, इसको पूरे होल एरिया को एक ब्लॉक की तरह बांट कर, एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर किस कमरे में आपका मर्डर हुआ है, उसको क्या है जितने भी हमारे सर्चर्स होते हैं, 4-5 सर्चर होते हैं, वो उसको ट्रैक करेंगे पैरेलली। आपको यहाँ से शुरू करा, उसको पैरेलल वे में आके आपने दूसरे पॉइंट पे पहुँच गए, ठीक है। अभी आपने पैरेलली तो कर लिया, तो इससे क्या होगा, कोई भी माइन्यूट आपका क्लू वहाँ पे नहीं रहेगा, तो आप हर क्लू को डिस्कवर कर सकते हो, इजीली डिस्कवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको अरेंज करने पड़ेंगे, आपको कैसे कलेक्शन करना है, कैसे प्रिजर्वेशन करना है, कैसे उसको टैगिंग वगैरह देनी है, तो ये हमारा होता है स्ट्रिप मेथड, ठीक है। ज़्यादातर ये हमारा छोटे जो क्राइम सीन होते हैं रूम वगैरह के, जो हम एंटी क्लॉकवाइज इंडोर में देखते हैं, वहाँ पर आपको स्ट्रिप मेथड देखने को मिल जाता है। सेकेंड आता है हमारा स्पाइरल मेथड। और स्पाइरल मेथड मैं स्टार्टिंग में बताया, जो ज़्यादातर इंडोर क्राइम होते हैं हमारे, ठीक है, इंडोर क्राइम है, इंडोर क्राइम में घुसते ही क्या है, या तो एंटी क्लॉकवाइज जाओ या क्लॉकवाइज जाओ, ठीक है। तो ये हमारी पॉइंट ऑफ एंट्री है, आपने यहाँ पे एक क्लॉकवाइज स्टार्ट कर लिया, तो क्या है इसको ऐसे टर्न करो पूरा मतलब घूम फिर के एट द लास्ट में आप बिल्कुल सेंटर में आ जाते हो, ठीक है। इसमें भी आपके 4 सर्चर हैं, चारों अपना थोरोली उसको देख रहे हैं, दीवारें वगैरह देख रहे हैं, एक एक छोटी छोटी चीज़ों पे वो ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। आउटसाइड जितना एरिया है ज़्यादातर, मतलब अगर बाहर से भी आपको लग रहा है तो बाहर भी अगर कोई आपको देखा है ग्राउंड में हुआ है, ठीक है, आप ग्राउंड में बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे एक डेड बॉडी मिल गई, पर्सन मरा हुआ है, ठीक है, ये डेड बॉडी यहाँ पे मिली है, तो क्या करोगे आप, पूरा ग्राउंड तो करना है ना, तो यहाँ पे भी कई बार क्या होता है सेंटर से स्टार्ट करते हैं, ये डेड बॉडी है, यहाँ से इसकी टर्निंग अराउंड करनी शुरू कर देते हैं कि हाँ कोई एविडेंस मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। कई बार आपने मूवीज़ वगैरह में देखा है, पुलिस वाले देख रहे हैं, डंडे मार के देख रहे हैं, ओ यहाँ पे फ़ोन मिल गया, उसको हाथ से उठा लेते हैं, तो दिस इज़ ऑल बुलशिट।
ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको मतलब शुरुआत करनी होती है, फिर आपको जहाँ तक आपको अनुमान लग सकता है आप उसको देखते हो, आपको ग्लव्स वगैरह प्रिकॉशन इन सारी चीज़ों के साथ आपको करना पड़ता है। तो स्पाइरल मेथड हमारा आउटसाइड, जो आउटसाइड एरिया में क्राइम सीन होते हैं, आउटर होते हैं, ठीक है, आउटडोर के होते हैं, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। और स्ट्रिप मेथड जो होता है ज़्यादातर इंडोर में ही देखा जाता है, और स्पाइरल भी समटाइम आप इंडोर में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है जोनल मेथड, ठीक है। जोनल मेथड को एक और नाम दिया था, कमेंट सेक्शन में आप बताना क्या नाम था, ठीक है, याद तो हो गया होगा। जोनल मेथड जो होता है इसमें एंटायर एरिया सर्च किया जाता है। तो जोनल से ही आपको पता चल रहा है कि जोन बना देते हैं, ठीक है। ये क्राइम सीन है, इसको ना हम डिवाइड कर देते हैं 4 हिस्सों में, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने के बाद अगर ये फिर भी बड़ा है तो उसको फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर फिर भी बड़ा है तो इसको भी सब डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या है, पर्टिकुलरली एक ब्लॉक है ना, एक पर्सन को दे दिया जाता है, एक पर्सन के साथ जितनी उसकी टीम है उनको दे दिया जाता है, और वो थोड़ी सारी चीज़ें सर्च करते हैं। कई बार क्या है, शादी का माहौल है, कहीं पे शादी हुई है, वहाँ पे किसी का मर्डर हो जाता है। अब वो शादी का ग्राउंड तो कितना बड़ा होता है, तो उसको ज़्यादातर जोनल मेथड से किया जाता है कि हम उसको ईजिली सारी चीज़ों को हम कलेक्ट कर सकें। तो जोनल मेथड हमारे ये होता है, ठीक है। इंडिविजुअल सर्चर क्या करता है, अपना इंडिविजुअल जगह को सर्च करता है, और जो उसके एविडेंस लग रहे हैं उसके आप उसको टैगिंग वगैरह दे देते हैं। जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में वो टैग पड़े रहते हैं कि एक नंबर जो पहले दिखता है वो 1 नंबर, दूसरे वाले को 2 नंबर, तो ऐसे वो दे देते हैं। इसके बाद आता है हमारा व्हील मेथड तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारा आउटडोर क्राइम सीन के लिए होता है, ठीक है। बहुत बड़ा क्राइम सीन है तो व्हील मेथड को भी समटाइम यूज़ कर लेते हैं। एक सर्कुलर है, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं व्हील की तरह, जैसे हमारा गाड़ी होती है वैसे ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जितना इसको डिवाइड कर सकते हैं उसको एंटायर से जो होता है सर्कल उसको डिवाइड कर लिया जाता है। और इसमें क्या है, सर्चर जो होते हैं ना वो स्टार्ट करते हैं एक सर्च पॉइंट से और वो फिर सेंटर की तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब इसमें इसने यहाँ से शुरू कर लिया तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करके सेंटर में चल जाएगा, ऐसे ऐसे ये रोटेट करके सेंटर में चल जाएगा, ठीक है। और या फिर मतलब अपने हिसाब से ये एट द लास्ट सबको सेंटर में ही जाना है, ठीक है। तो इसमें भी मतलब पूरा टाइम मैनेज करके ही किया जाता है। और कई बार क्या होता है इसके अंदर रिपीट भी कर लेते हैं। एक बार अगर एक में किसी ने सर्च कर लिया उसके बाद भी आपको डाउट लग रहा है तो क्या है, इसको रिपीटेशन में भी कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा से कोई पर्सन जाकर उसको सर्च कर लिया, ये हमारे व्हील मेथड होते हैं। तो हाउ टू लुक आपको सर्च मेथड में क्राइम सीन एविडेंस सर्च करने के लिए पहला मिल गया। अब आता है हमारा वेयर टू लुक, ठीक है, हमें कहाँ देखना है, वेयर टू लुक, वेयर टू लुक फॉर एविडेंस, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है हमारा, हाउ टू लुक का आपको आंसर मिला। अब वेयर टू लुक आपको कहाँ देखना है। अब कोई इंडोर क्राइम सीन है, ठीक है। इंडोर क्राइम सीन में आपको क्या है, वहाँ पे आपको सोफ़ा सेट भी दिख रहा है, मैट्रेस भी बिछी हुई है, वहाँ पे आपको अलमीरा दिख रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। तो आपको क्या करना होता है कि आपको हर चीज़ के नीचे देखना होता है। कई बार मैट्रेस के नीचे देखने की ज़रूरत पड़ती है, आपको चेयर के ऊपर देख सकते हो, आपको वहाँ पे सिगरेट बट दिख रहा है, टेबल है, ठीक है, सूटकेस वगैरह है, ट्रंक वगैरह है, उन सारी की सारी चीज़ों में देखना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको एविडेंस मिलने की बहुत सारी संभावना होती है। सम टाइम क्या होता है इसके अंदर ट्रांजिट एविडेंस भी होते हैं, ठीक है। अब ट्रांजिट एविडेंस हमारे कौन से होते हैं, जो एविडेंस आपने देखे होंगे कि जो टाइम के साथ इन्वायरमेंट के साथ मिक्सअप होकर ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके अगर मैं बात करूँगी, जो आपको पता है आरुषि तलवार का जो हमारा केस था, आरुषि मर्डर केस, ठीक है, मेरे को नाम याद नहीं आया, तलवार, हाँ तलवार मर्डर केस आपने देखा था। उसमें क्या हुआ था, ट्रांजिट एविडेंस ही तो हो गए, जैसे जो फिंगरप्रिंट वगैरह उसको कंटेमिनेट कर दिया था पूरे क्राइम सीन को, जिसकी वजह से क्या है वो अनसॉल्व मिस्ट्री रह गया। तो हाउ टू लुक एंड वेयर टू लुक, ठीक है, कैसे आपको देखना है और कहाँ कहाँ आपको देखना है, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी है, वो सारी आपकी वेयर टू लुक में आ जाती है, ठीक है। अब हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन आता है व्हाट टू लुक, आपको देखना क्या है फाइनली, ठीक है। अब व्हाट टू लुक में आपको पता है आपको क्या है, एविडेंस देखने, ठीक है। आपको क्या है, जो सिग्निफिकेंट जो क्राइम सीन हुआ है, ठीक है, क्राइम सीन से जो इंपॉर्टेंट एविडेंस है। अब आप क्राइम सीन पे हो, आपको क्या पता क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ नहीं है, ये चीज़ कलेक्ट करनी है या नहीं करनी। तो उसके लिए तो इन्वेस्टिगेटर होता है ना, उसके एक तरह से माइंड में सेट होना चाहिए कि ट्रेस एविडेंस जरूर मिलते हैं। जैसे कि आपको पता है लोकार्ट प्रिंसिपल की हर चीज़ एक्सचेंज करती है, ठीक है। तो सेम चीज़ होता है किसी भी क्राइम सीन पे, तो किसी भी क्राइम सीन पे क्या है, आपको कोई ना कोई ट्रेस एविडेंस जरूर मिलेगा अगर आपको उसको ढंग से कर। तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है हमारा,
उस इन्वेस्टिगेटर के दिमाग में अच्छे से सेट होना चाहिए, उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ क्या एविडेंस इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, कहाँ उसे टच करना है। तो एक तरह से जो फर्स्ट अपीयरेंस होगी ना क्राइम सीन की, उससे ही आपको थोड़ा सा इमेंस वैल्यू मिल जाती है कि क्या हुआ हुआ इस क्राइम सीन पे जाने के बाद, कि मर्डर है, क्योंकि इतने सारे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर विजिट कर लेता है तो उसे आइडिया लग जाता है। तो माइन्यूट हमारे ट्रेस एविडेंस होते हैं उनको आपको क्रॉस अटेंशन देनी पड़ती है, उसको कलेक्ट करना पड़ता है, उनको छोड़ना नहीं है। अगर आप करेक्टली सर्च करते हो तो हमारा क्या नाम है, केस बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आपका मतलब उस केस के लिए आपको बहुत अच्छा रोल होता है। ठीक है, अब इसमें आपको पता है वॉल वगैरह पे देख लिया, ब्रोकन डोर देख लिए, और जो टूटे फूटे डोर है। ठीक है, आप किसी ने एंट्री किया है, सब कुछ बंद है, फिर भी आप देख सकते हो कि हाँ भाई खिड़की से आ सकता है, कैसे ये बंद कर सकता है बाहर जाके भी, ये सारी चीज़ें देख ली। टाइप एंड नेचर, अगर फ्रैक्चर विंडो वगैरह है, बाहर से शीशा टूटा है, अंदर से टूटा है, भागने के लिए उसने शीशा तोड़ा है या अंदर एंट्री करने के लिए उसने शीशा तोड़ा है। डिस्प्लेस्ड आर्टिकल, ठीक है, अब ग्लास है, किचन में होने चाहिए, आपको ग्लास दिख रहा है कि आपकी डेड बॉडी के पास पड़ा है, तो वहाँ आपको फिंगरप्रिंट वगैरह देखने को मिल सकता है। पोजीशन ऑफ विक्टिम कैसे है, वो मूधा गिरा हुआ है, सीधा पड़ा हुआ है, उसकी पोजीशन क्या है, डोर्सल है, वेंट्रिकल है, वो खड़ा है, या आपको लग रहा है कि उसने सुसाइड या उसकी नेचुरल डेथ है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो ये हमारे सर्चिंग मेथड होते हैं एविडेंस के लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हमारा आ जाता है फिजिकल एविडेंस, जो कि मैं आपको अलग से एक वीडियो बना कर प्रोवाइड कर दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।